दोस्तों, इमेजिन करो कि अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 1% डेली इंप्रूवमेंट आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है, तो शायद आप बिलीव ना करें। और अगर मैं ये भी कहूं कि आज जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, हेल्थ, रिलेशनशिप्स और करियर है, उसके पीछे कोई बड़ा लक या मिरेकल नहीं, बल्कि आपके रोज के छोटे छोटे डिसीजंस है। तो यही पावरफुल आइडिया डैरेन हार्डी अपनी बेस्ट सेलिंग बुक द कंपाउंड इफेक्ट में एक्सप्लेन करते हैं। ये बुक मोटिवेशन के बारे में नहीं है, ये डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और डेली हैबिट्स के बारे में है। अगर आप लाइफ में फास्ट सक्सेस के शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं, तो ये समरी शायद आपकी सोच बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 1, कंपाउंड इफेक्ट क्या है? कंपाउंड इफेक्ट का सिंपल मतलब है स्मॉल चॉइसेस प्लस कंसिस्टेंसी प्लस टाइम बराबर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स। जैसे बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और उस पर इंटरेस्ट मिलता रहता है, तो शुरुआत में ग्रोथ बहुत स्लो होती है, लेकिन कुछ सालों बाद वही अमाउंट बहुत बड़ा बन जाता है। एग्जैक्टली वैसे ही लाइफ भी काम करती है। हर दिन अगर आप सिर्फ 10 पेजेस बुक पढ़ते हो, 20 मिनट्स वर्कआउट करते हो, हेल्दी खाना खाते हो या एक स्किल इंप्रूव करते हो, तो शुरुआत में कुछ खास डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन 1 साल बाद आप एक कंप्लीटली डिफरेंट इंसान बन चुके होंगे। प्रॉब्लम यह है कि लोग रिजल्ट्स जल्दी चाहते हैं। वो 10 दिन में सक्सेस देखना चाहते हैं। जब रिजल्ट नहीं मिलता, तो वो हैबिट ही छोड़ देते हैं। ऑथर कहते हैं, नेचर को जल्दी नहीं होती, लेकिन नेचर कभी फेल भी नहीं होती। लेसन 2, डेली चॉइसेस डिसाइड योर फ्यूचर। हर दिन हम हजारों डिसीजंस लेते हैं। क्या खाना है, कितना सोना है, वर्कआउट करना है या स्किप करना है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना है या बुक पढ़नी है। ये डिसीजंस उस वक्त बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन सालों बाद यही डिसीजंस आपकी आइडेंटिटी बन जाते हैं। इमेजिन करो, 2 दोस्त हैं, दोनों की सैलरी सेम है, दोनों सेम सिटी में रहते हैं। एक बंदा रोज सिर्फ 200 रुपये बचाता है, दूसरा रोज 200 रुपये एक्स्ट्रा स्पेंड करता है। पहले मंथ में कोई डिफरेंस नहीं, 1 साल में भी ज्यादा नहीं, लेकिन 10 साल बाद एक फाइनेंशियली सिक्योर है और दूसरा डेट में। डिफरेंस सिर्फ डेली डिसीजन का था। लेसन 3, सक्सेस इज बोरिंग। लोग सोचते हैं सक्सेसफुल लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं। रियलिटी, सक्सेसफुल लोग ऑर्डिनरी चीजें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं। जिम जाना एक्साइटिंग नहीं होता, बुक पढ़ना भी हर दिन इंटरेस्टिंग नहीं होता, सेविंग करना भी बोरिंग लगता है, लेकिन विनर्स बोरिंग हैबिट्स को भी फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्हें रिजल्ट चाहिए, एक्साइटमेंट नहीं। डिसिप्लिन फीलिंग से ज्यादा पावरफुल होता है। लेसन 4, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप। अगर आपको पता ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या है, तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? ऑथर कहते हैं, ट्रैक एवरीथिंग। अगर वेट लूज करना है, फूड डायरी बनाओ। पैसे बचाने हैं, हर एक्सपेंस लिखो। टाइम वेस्ट हो रहा है, स्क्रीन टाइम चेक करो। जब नंबर्स सामने आते हैं, तब रियलिटी दिखने लगती है। अवेयरनेस बिना चेंज इंपॉसिबल है। लेसन 5, हैबिट्स शेप आइडेंटिटी। हम हैबिट्स बनाते हैं और बाद में हैबिट्स हमें बनाती है। हर हैबिट एक वोट है। अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हो, तो आप खुद को हेल्दी पर्सन मानना शुरू कर देते हो। अगर रोज पढ़ते हो, तो आप लर्नर बन जाते हो। आइडेंटिटी चेंज होती है एक्शंस रिपीट करने से। इसलिए परफेक्ट हैबिट मत ढूंढो, रिपीट होने वाली हैबिट ढूंढो। लेसन 6, मोमेंटम का मैजिक। एक ट्रेन को स्टार्ट करने के लिए बहुत एनर्जी लगती है, लेकिन एक बार स्पीड आ गई तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। लाइफ भी ऐसी ही है, स्टार्टिंग डिफिकल्ट होती है, लेकिन कंसिस्टेंसी मोमेंटम क्रिएट करती है और मोमेंटम सक्सेस को इजी बना देता है। लेसन 7, एनवायरनमेंट मैटर्स। अगर आप हेल्दी बनना चाहते हो और फ्रिज जंक फूड से भरा है, तो विल पावर ज्यादा दिन काम नहीं करेगी। अगर पढ़ना चाहते हो और फोन हर 2 मिनट में नोटिफिकेशन भेज रहा है, तो फोकस मुश्किल होगा। ऑथर कहते हैं, एनवायरनमेंट को अपने गोल्स के हिसाब से डिजाइन करो। गुड हैबिट्स इजी बनाओ, बैड हैबिट्स डिफिकल्ट। लेसन 8, फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस योर सक्सेस। आप उन 5 लोगों का एवरेज बन जाते हो जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो।
अगर फ्रेंड्स एम्बिशियस हैं तो आप भी ग्रो करोगे। अगर सब एक्सक्यूजेस बनाते हैं तो आप भी वैसे ही बन जाओगे। इसलिए अपनी कंपनी केयरफुली चूज करो। पॉजिटिव लोग पॉजिटिव फ्यूचर बनाते हैं। लेसन नाउ, लक डजंट क्रिएट सक्सेस। लोग कहते हैं वो लकी था, लेकिन ऑथर कहते हैं लक का फॉर्मूला सिंपल है, प्रिपरेशन प्लस अपॉर्चुनिटी बराबर लक। जो इंसान डेली इंप्रूव करता रहता है, जब अपॉर्चुनिटी आती है तो वो रेडी होता है। बाकी लोग उसे लक बोल देते हैं। लेसन 10, बिग गोल्स नीड स्मॉल स्टेप्स। माउंटेन देखकर डर लगता है, एक स्टेप देखकर नहीं। इसीलिए बड़े गोल्स को डेली एक्शंस में तोड़ दो। बुक लिखनी है, रोज 500 वर्ड्स। वेट लूज करना है, रोज 30 मिनट्स वॉक। बिजनेस बनाना है, रोज एक क्लाइंट कॉन्टैक्ट। स्मॉल विंस कॉन्फिडेंस क्रिएट करती है। लेसन 11, कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। टैलेंट यूजफुल है, लेकिन डिसिप्लिन टैलेंट को भी हरा देता है। एक एवरेज स्टूडेंट जो रोज पढ़ता है वो इंटेलिजेंट लेकिन लेजी स्टूडेंट से आगे निकल जाता है। कंसिस्टेंसी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। लेसन 12, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ऑथर कहते हैं एक्सक्यूजेस सक्सेस के सबसे बड़े एनिमीज है। ट्रैफिक, बॉस, फैमिली, लक, गवर्नमेंट, मार्केट। सबको ब्लेम करना इजी है, लेकिन जिस दिन आप कहोगे मेरी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, उस दिन से ग्रोथ शुरू होगी। लेसन 13, पेशेंस इज अ सुपर पावर। कंपाउंड इफेक्ट का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है रिजल्ट्स लेट आते हैं। लोग बीच में गिव अप कर देते हैं। बैम्बू ट्री का एग्जाम्पल देखिए, कई सालों तक कुछ दिखता नहीं, फिर एकदम से वो बहुत फास्ट ग्रो करता है। सक्सेस भी ऐसी ही होती है, काम पहले होता है, रिजल्ट बाद में दिखता है। फाइनल कंक्लूजन। तो दोस्तों, डू कंपाउंड इफेक्ट हमें यह नहीं सिखाती कि ओवरनाइट मिलियनियर कैसे बने। यह सिखाती है कि हर दिन के छोटे डिसीजंस ही आपकी डेस्टिनी लिखते हैं। अगर आप रोज सिर्फ 1% बेटर बनने की कोशिश करते हो तो 1 साल बाद आप ऑलमोस्ट कंप्लीटली नए इंसान बन सकते हो। याद रखिए, स्मॉल हैबिट्स मैटर, कंसिस्टेंसी विंस, डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन, अवेयरनेस क्रिएट्स चेंज, टाइम मल्टीप्लाइज एवरी एक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट, सक्सेस एक इवेंट नहीं होता, सक्सेस डेली चॉइसेस का रिजल्ट होता है। अगर आज की समरी से आपको एक भी वैल्यूएबल लेसन मिला हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। आज ही एक छोटी सी पॉजिटिव हैबिट चूज कीजिए, चाहे वो 10 पेजेस पढ़ना हो, 15 मिनट्स वॉक करना हो या रोज 100 रुपए सेव करना हो। क्योंकि याद रखिए, आज का एक छोटा डिसीजन ही कल की बड़ी सक्सेस बन सकता है। मिलते हैं अगली पावरफुल बुक समरी में। तब तक सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए और अपनी लाइफ का कंपाउंड इफेक्ट आज से शुरू कीजिए।